अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्लास 11th है, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने जो पिछला टॉपिक जो था हमारा, सो दैट वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हमने माइनॉरिटी राइट्स का तज़किरा किया। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो इसके सब आर्टिकल्स जो सब टॉपिक्स हैं, दैट इज़ जुडिशरी एज कस्टोडियन ऑफ राइट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के बारे में हम आपको बताते चले। तो आर्टिकल 32 जो है, इट गारंटीज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स गिवन बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन 3 जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है, आर्टिकल 32, ये गारंटी प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमें राइट्स मिलता है, सुप्रीम कोर्ट उसको पूरी तरह से उसकी हिफाजत करता है, उसको एनफोर्स करता है। सो अंडर दिस अंडर आर्टिकल 32 एक तरह से हमें एक गारंटी सी प्रोवाइड होती है। इसके बाद एक और आर्टिकल 226, जिसकी रूह से एक आदमी हाई कोर्ट में भी जा सकता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। यानी कि अगर उसको फंडामेंटल राइट्स में किसी किस्म की कोई रुकावट या कोई मुश्किल पैदा आ रही हो, तो उसको एनफोर्स करने के लिए वो कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एम्पावर किया गया है ताकि वो इन चीज़ों की अमलावरी में अपना रोल निभा सके। तो इसमें से कई चीज़ आते हैं, द रिट्स इंक्लूड, यानी कि इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। तो ये एक हेबियस कॉर्पस एक लातीनी लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी। तो इसका क्या मतलब है? यानी एक तरह से एक रेमेडी है फॉर ए पर्सन जिसको कि डिटेन किया गया है गलत तरीके से। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट करने के बाद एक आर्डर इजरा होता है अगर एक आदमी को गलत तरीके से स्टेट ने डिटेन किया हो। अगर कॉज ऑफ अरेस्ट इनसफिशिएंट होगा, तो इसके बाद कोर्ट उस आदमी को जिसको गलत तरीके से बंद किया गया हो, उसको रिलीज भी कर सकता है। तो दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दैट इट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। इसके बाद रिट ऑफ मेंडोमस, ये भी एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब है वी कमांड। तो इस रिट को इस्तेमाल किया जा रहा है अगर एक पर्सन एक पिटिशन दायर करे अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑप्शन, यानी कि किसी मुलाजिम के खिलाफ, पब्लिक ऑप्शन के खिलाफ या यूनिट के खिलाफ जो कि अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं निभा रहा हो, तो कोर्ट उसको अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए ऑर्डर इजरा कर सकता है। इसके बाद रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो इस रिट को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस रिट को इशू किया जा रहा है ताकि कोई भी अथॉरिटी अपने लिमिट्स में रहे। इसके बाद रिट ऑफ शेरोटोरी। शेरोटोरी का मतलब है टू बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड, यानी कि पूरी तरह से सबको जानकारी होगी।
को, तो लोअर कोर्ट को ये कहा जा रहा है इस रिट के रूल से कि आप अपने रिकॉर्ड को हायर कोर्ट में भेज दें ताकि पूरी तरह से इसके ऊपर चर्चा हो सके। तो इसके बाद हम एक और यहाँ पे एक सब टॉपिक है, दैट इज जुडिशरी एज गारंटर। जुडिशरी एज गारंटर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है इसने इट हैज़ मेड द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, यानी कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बाअसर बनाया गया। इसमें जितनी भी जो रेमेडीज थे, जो कोई खदशात थे या जो कोई जिनको हम मुश्किलें कर सकती है या कोई और चीज़ें जिनको उनको पूरी तरह से ग्राउंड में लाया गया, तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो पावर्स हैं उसके बारे में अगर हम ये बात कहेंगे कि एक आदमी को अगर उसके इख्तियारात अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं तो एजेंसियों को मुतहरिक किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की वसादत से। तो बाय द 44th amendment, safeguard is provided by this amendment according to articles 20 and 21 and under the article 359 ऑफ एमरजेंसी प्रोविजन, यानी ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको एमरजेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस चीज़ को बरोई कार लाया जा सके। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि हेड ऑफ दिस जो हमारा आइन है, इसकी जो कमेटी है उसका जो चेयरमैन है बी आर अम्बेडकर, ये इसका हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है हार्ट ऑफ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सो इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जुडिशरी इज द कस्टोडियन एंड गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बुनियादी हुकूक जो है जुडिशरी उसकी देख रेख के लिए बहुत असर रखती है। सो दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट, एक एटोनोमस इंस्टीट्यूशन है हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरह से नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर SCs, STs एंड बैकवर्ड क्लासेस, ये भी प्रोटेक्ट करते हैं राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी किसी इंसान के हुकूक का। जितने भी ये जो मैंने कमीशनस का तज़किरा किया उन सभी का ये चीज़ें इंडिविजुअल के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो बिसाइड्स दिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कई ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जिस तरह से हम प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के हुकूक को। सो दिस इज सेक्शन फॉर टुडे। ओके।